ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ना, या फिर JWST, ये अब तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है जिसे स्पेस में भेजा गया है। ये इंजीनियरिंग का कमाल है और इंसानों की जिज्ञासा का प्रमाण है। JWST को 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गियाना से लॉन्च किया गया था। अब ये अर्थ से लगभग मिलियन माइल्स दूर सन का चक्कर लगा रहा है। ये यूनिक जगह टेलीस्कोप को यूनिवर्स को पहले कभी न देखे गए डिटेल में ऑब्जर्व करने का मौका देती है। JWST को इंफ्रारेड लाइट देखने के लिए डिजाइन किया गया था। ये वो लाइट है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती। इंफ्रारेड लाइट विजिबल लाइट के मुकाबले गैस और डस्ट से इजीली ट्रैवल कर सकती है, जिससे JWST उन चीजों को भी देख सकता है जो इन ऑब्सक्यूरिंग मटेरियल से छिपी होती हैं। इस टेलीस्कोप में बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हैं जो बहुत ही फेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनके प्रॉपर्टीज को बहुत ही बारीकी से मेजर कर सकते हैं। JWST नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी का एक कोलैबोरेशन है। दुनिया भर के हजारों साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इस इनक्रेडिबल ऑब्जर्वेटरी को हकीकत बनाने के लिए साथ काम किया। ये टेलीस्कोप पहले से ही यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल रहा है और आने वाले कई दशकों तक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज करने का वादा करता है। JWST का एक प्राइमरी मिशन अर्ली यूनिवर्स को स्टडी करना भी है। ये टेलीस्कोप उन गैलेक्सीज को देख सकता है जो बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन ईयर्स बाद बनी थीं। ये गैलेक्सीज इतनी दूर हैं कि उनका लाइट यूनिवर्स के एक्सपेंशन से स्ट्रेच हो गया है। इस स्ट्रेचिंग से लाइट स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड पार्ट में शिफ्ट हो जाती है। JWST हमें इन अर्ली गैलेक्सीज की पहली डिटेल्ड इमेजेस दे रहा है, जिससे अर्ली यूनिवर्स की कंडीशंस के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। उदाहरण के लिए वो दिखाते हैं कि गैलेक्सीज आज की तुलना में पहले आकार में छोटी और ज्यादा इरेगुलर शेप की हुआ करती थीं, जिससे पता चलता है कि गैलेक्सीज समय के साथ ग्रो और इवॉल्व हुई हैं। JWST ने इन अर्ली गैलेक्सीज के सेंटर्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को भी डिटेक्ट किया है। ये ब्लैक होल्स हमारे सन से बिलियंस गुना ज्यादा मैसिव हैं। ये अभी भी एक रहस्य है कि बिग बैंग के बाद इतनी जल्दी ये ब्लैक होल्स इतने बड़े कैसे हो गए। JWST के ऑब्जर्वेशंस ऐसे क्लूज दे रहे हैं जो इस मिस्ट्री को सुलझाने में हमारी हेल्प करेंगे। JWST हमें स्टार फॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में भी नई इंसाइट्स दे रहा है। स्टार्स गैस और डस्ट के बादलों में बनते हैं, जिन्हें नेबुले कहा जाता है। JWST इन बादलों के पार देख सकता है, जिससे हम स्टार्स के बर्थ को पहले कभी न देखे गए डिटेल में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इस टेलीस्कोप ने स्टार फॉर्मिंग रीजन्स की स्टनिंग इमेजेस कैप्चर की है, जिनमें न्यूबॉर्न स्टार्स से निकलने वाले गैस और डस्ट के जेट्स और आसपास के नेबुले के जटिल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। JWST हमें यह समझने में हेल्प कर रहा है कि स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अपनी गैलेक्सी में स्टार फॉर्मेशन को स्टडी करने के अलावा JWST दूसरी गैलेक्सीज में भी स्टार फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहा है। इससे हम अलग अलग एनवायरनमेंट्स में स्टार फॉर्मेशन की तुलना कर पा रहे हैं और इस फंडामेंटल प्रोसेस की और बेटर समझ डेवलप कर पा रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक रेवोल्यूशनरी ऑब्जर्वेटरी है जो यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इस टेलीस्कोप ने पहले ही ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज कर ली है और आने वाले कई सालों तक ऐसा करता रहेगा। JWST इंसानी इंजेन्युइटी और कोलैबोरेशन की पावर का प्रमाण है। यह फ्यूचर जेनरेशंस के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। JWST की डिस्कवरीज हमारी कल्पनाओं को जरूर स्पार्क करेंगी और कॉस्मोस की विशालता और वंडर के लिए हमारी सराहना को और गहरा करेंगी। कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। JWST के गाइडेंस के साथ हमें यकीन है कि आने वाले दशकों में हम और भी एक्साइटिंग डिस्कवरीज करेंगे।